हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स से एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है गिवन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको गिवन डेसिमल नंबर्स जो गिवन है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसके लिए हम डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 2.56। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहला काम हमारा है वो इस फॉर्म में इसको हमने नोट कर लिया। आप ध्यान रखना है पेयर्स बनाते समय हमने क्या ध्यान रखना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ 2.56 है। तो पेयर्स बनाने के लिए देखिए डेसिमल है ये, और इस डेसिमल्स के इस तरफ हमने पेयर्स जो बनाना है वो लेफ़्ट से स्टार्ट करना है। मीन्स इस साइड से इस तरह से पेयर्स बनाते हुए चलेंगे दो का, और राइट में आपने इस साइड से बनाना है, यानी इस तरफ से जो डेसिमल, सपोज हमारे पास कोई इस तरह का डिजिट दिया हुआ है, मान लेते हैं इसी डिजिट को ले लेते हैं, या 3 डिजिट दिया हुआ है लास्ट में, तो हमने इसको पेयर्स कैसे बनाना है, इस तरफ से बनाना। अब यहाँ नहीं पेयर बन रहा तो पीछे 0 पुट करके करना, इस तरह से पेयर्स बनाना। और इस तरफ में इस तरह से, बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है पेयर्स बनाते वक्त। तो पेयर्स बनाने के लिए हमने अभी बताया था इस साइड से चलें, यहाँ कोई नंबर नहीं है। अगर होता तो नहीं होता तो हम इसको, अगर आगे हमें सॉल्व करना होता तो हम इसमें जब भी पुट करें डबल 0 पुट करेंगे। जैसे यहाँ एक डिजिट पहले से था, एक डिजिट की कमी थी तो हमने 1 0 पुट कर लिया। क्लियर हो गया। चलिए अब इसको करते हैं। यहाँ 1 टाइम में करना होगा, क्योंकि अगर हम 2 टाइम्स में करें तो 4 आ जाता है। हमें 2 की ही नीड है तो 1 टाइम में ही करना पड़ेगा, क्योंकि 1 × 1 = 1। 1 टाइम में किया, माइनस किया 1। अब देखिए ध्यान से, इस यहाँ डेसिमल है तो हमने इस डेसिमल को ऊपर ले जाना और इन दो नंबर्स को यहाँ लिख लेना, यानी पेयर्स को यहाँ पर। अब यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 को 1 में प्लस करें तो 2, या 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2। अब आपको यहाँ चाहिए 156। आपको सोचना है कि 2 के आगे, जैसे 2 दिया हुआ तो यहाँ हमने कौन सा ऐसा डिजिट रखें कि इससे मल्टीप्लाई। तो एक तो होता है हमारे पास 4, तो अगर हम 4 पुट करके मल्टीप्लाई करें तो आपका आता है 96। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें कि 6 से अगर हम करें, क्योंकि 6 से करने पर भी यहाँ 36, और इसको इससे किया तो 12 और 3 15, यानी 6 टाइम्स में आपका आ जाता है 156। ना माइनस कर दीजिए, जब हम माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट है 2.56 का स्क्वायर रूट जो आएगा वो आएगा 1.6। ये आपका आंसर, ये रफ वर्क के लिए है। चलिए क्लियर हो गया होगा किस तरह से हुआ। चलिए 2 और क्वेश्चंस ले लेते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चंस में यहाँ आपको दिया हुआ है 7.29। फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर्स बनाना है। इसको हमने इस तरफ से बनाना होता है, लेफ्ट टू राइट डेसिमल्स के बाद, और डेसिमल से पहले राइट टू लेफ्ट। चलिए तो हमने इसको देखना है। अब देखिए यहाँ 7 है, तो 7 ऐसा, अगर अब मैं इसको 7 लाने के लिए अगर 2 से करूँ, 2 2 जा 4, अगर मैं 3 से करूँ तो 3 3 जा 9, 9 ज़्यादा हो जाता है तो हमें 2 से लेना होगा। तो मैं यहाँ 2 से ले, क्या आया 2, दैट इज़ 4। माइनस किया तो 3, इस डेसिमल्स को यहाँ पुट किया, दोनों पेयर्स को हमने यहाँ नोट। अब इसका ट्वाइस या इसमें इसी नंबर को
ऐड कर लिए, दैट इज 4। अब आपको यहाँ क्या करना है, जैसे 9 के लिए तो ध्यान दीजिए यहाँ 7, यहाँ 7 से अगर रख के करें तो 7 7 जा 49, 4 7 4 जा 28 और 4 32। क्लियर है? तो 7 टाइम्स 329। हाँ, उसको सॉल्व करिए तो आपके पास जो आंसर आता है 7.29। स्क्वायर ऑफ 7.29 इज इक्वल टू 2.7। क्लियर है? चलिए अब इसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका 51.84। इसके लिए भी पेयर्स आपने डेसिमल्स के लेफ्ट टू राइट पेयर बनाना है और डेसिमल से पहले को राइट टू लेफ्ट, ये भी पेयर बन गए आपके। अब यहाँ आपको 49 से हो जाता है, यानी 7 7 जा 49 माइनस किया 2, इस पॉइंट को यहाँ एक 4 उतारा, इस पॉइंट को यहाँ प्लेस किया और इस पूरे पेयर्स को यहाँ नोट किया। अब आपको इसका ट्वाइस करना है, दैट इज़ 14। अब आपको देखना है 14 में आगे क्या डिजिट रखें कि उसी से मल्टीप्लाई करें, तो या तो यहाँ 4 चाहिए हम, तो हम अगर हम 2 से करें तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 टाइम्स में हो जाता है आपका 2 8 4। इसका आंसर आता है रूट 451.84 इक्वल टू 7.2। क्लियर? यहाँ 42.25 ये बना है। इसके लिए भी पेयर्स बनाइए आप। इसको हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ बनाना है और इसको राइट से लेफ़्ट की तरफ। ये पेयर्स बन गए। अब इसका देखिए यहाँ 42 दिया हुआ, तो ऐसा कौन सा डिजिट है, यानी अगर हम 7 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49, जो कि ज़्यादा है, तो हमने 6 से करना होगा 36। तो यहाँ 6 6 जा 36। ना माइनस करें, तो माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, क्योंकि 12 6 0। अब यहाँ आप डेसिमल पुट कीजिए और इस पेयर को नीचे ले आइए। अब इसका 12, इसके लिए 125 से अगर हम करें तो आपका आ जाता है 6, राइट, यानी हम यहाँ इसको 5 से करते हैं तो आपका आ जाता है 625। अब आप इसको माइनस कर दें तो आपके पास सॉल्यूशन जो मिलता है वो 42.25। स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 इज इक्वल टू 6.5। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया हो। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट को देखते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। इसको भी एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन में आपका है, आपके पास क्वेश्चन है 31.36। पेयर्स बना लीजिए। यहाँ 36 तो 6 टाइम्स में आता है, तो हम इसको 5 टाइम्स में करेंगे, क्योंकि 5 टाइम्स में 25, 6 टाइम्स में करें तो 36, जो कि ज़्यादा हो जाता है। अब इसको इससे माइनस कीजिए, आपका 6 आया, यहाँ पॉइंट दीजिए, 36 को उतार लीजिए, ये इसका होगा 10, क्योंकि 5 5 को ऐड करें तो 10, या 5 को डबल करें तो 10। अब आपको यहाँ क्या चाहिए, 3। इसके लिए 2 कंडीशन है, या तो हम 4 से रख के करें क्योंकि 16 आ जाता है, या हम इसको 6 से करें। जब हम 6 से करें तो 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6 टाइम्स में आता है 6 36। इसको सॉल्व करें तो आपने देखा ये क्लियर है, यहाँ 6 टाइम्स में हमने किया। अब आपका आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, रूट 31.36 इज इक्वल टू 5.6। ओके, क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। डिवीज़न मेथड से डेसिमल्स
कि डिजिट्स का स्क्वायर रूट हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं।